So the next one is Mendeleev's periodic law and Mendeleev's periodic table. यहाँ से हमारी पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो जाती है और जैसे जैसे इसमें वेरिएशंस आते जाएंगे वैसे वैसे पीरियोडिक टेबल भी बदलती जाएगी। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे पीरियोडिक टेबल के बारे में बताने वाले या एलिमेंट्स को उनकी पीरियोडिसिटी के बिहाफ पे अरेंज करने वाले, उनका नाम था दिमित्री मेंडलीव। ये एक रशियन केमिस्ट थे। इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की कोशिश करी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल या अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। यहाँ से पीरियोडिक लॉ एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि राइट द शॉर्ट नोट ऑन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो हमें क्या लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स विद द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज अकर्ड पीरियोडिकली, कि जब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आनी शुरू होंगी तो वो पीरियोडिक पैटर्न पे मिलेगी। हर एक फिक्स पैटर्न के बाद ही, एक फिक्स पीरियड के बाद ही वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिपीटेशन दिखाई देगा। तो 1869 में इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट पास किया, अपना एक स्टेटमेंट दिया ऑब्जर्वेशन करने के बाद, जिसको नाम मिला मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ का। अ पीरियोडिक फंक्शन इज द वन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। जो हम पीरियोडिसिटी की बात कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, वो एक टाइप का ऐसा फंक्शन है जो एक फिक्स इंटरवल के बाद, एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होता है खुद से। दस अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स व्हेन दे आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो अब हमें ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, एलिमेंट्स का अरेंजमेंट पढ़ना है कि किस तरीके से एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने अरेंज किया। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज द मॉडर्न मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ये जो ग्रीन बॉक्स में स्टेटमेंट आप लोग देख पा रहे हो, ये है पीरियोडिक लॉ, जो कि पेपर में 1 मार्क में सीधी सीधी स्टेटमेंट लिखने के लिए पूछा जाता है। अगर इससे आगे अब हम बात करें तो हमें एक टेबुलर अरेंजमेंट मिल जाता है, एक टेबल मिल जाती है जो कि कुछ इस टाइप की है। ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीव ने सबसे पहले 60 एलिमेंट्स की डिस्कवरी के बाद, जब नोबल गैसेस आ गई थी उसके बाद अपनी एक पीरियोडिक टेबल अरेंज करी थी। ये इसका एक ओवरव्यू है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस पीरियोडिक टेबल के लिए कि पीरियोडिक टेबल को कैसे अरेंज किया गया है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले जो एक टेबुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, बेसिकली जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बेस्ड है पीरियोडिक लॉ के बेसिस पर। तो पीरियोडिक लॉ को बेसिस मानते हुए जब एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में डाला गया तो वो टेबल क्या कहलाई, पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव बिलीव्ड दैट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स वाज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी एंड अरेंज देम इन इट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर इन हॉरिजॉन्टल रोज। मतलब मेंडलीव का ये विश्वास था, मेंडलीव का ये मानना था कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी है वो उनका मास होता है, जो इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। तो अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल रोज में अरेंज करते चले जाएं तो हमारे लिए उनकी स्टडी करना आसान हो जाएगा। विच हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दी फर्स्ट एलिमेंट, मतलब उन्होंने, मेंडलीव ने हॉरिजॉन्टल रोज में एलिमेंट्स को इस तरीके से एनकाउंटर फिट किया कि पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो अगले 8वें एलिमेंट के प्रॉपर्टी के जैसी पाई गई, या फिर अगली रो में फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के जैसी पाई गई। 8वें वाला जो रूल था वो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल था, जो फेल कर दिया गया था। लेकिन मेंडलीव ने भी सेम वही चीज़ फॉलो करी कि जब उसने हॉरिजॉन्टल रोज में एलिमेंट्स को रखना शुरू करा तो उनका ये कहना हुआ कि फर्स्ट रो के एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी के जैसी आई, और जब हमने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास प्लेस किया। दस स्टार्टेड द सेकेंड रो ऑफ एलिमेंट्स proceeding in the manner he could arrange all the known elements according to their property and thus created this periodic table। यानी कि जब वो धीरे धीरे एलिमेंट्स को एक एक करके हॉरिजॉन्टल रोज में रखते चले गए तो रो बाई रो नीचे की तरफ उनकी रोज बढ़ती चली गई। तो पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो में जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा था उन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर पाई गई, जिसके बेसिस पर पूरी पीरियोडिक टेबल को डिफाइन किया गया। अब बात करें अगर मेन फीचर्स की मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे पहला जो फीचर आता है कि इनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ रोज थी और कुछ कॉलम्स थे। एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था टेबुलर फॉर्म में रोज और कॉलम्स को फॉलो करते हुए।
तो जो हॉरिजॉन्टल रोज थे इनकी पीरियोडिक टेबल में, उनको हम पीरियड्स कहते थे। वो क्या कहलाते हैं? पीरियड्स कहलाते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल रोज आर नोन एज द पीरियड्स। तो बेसिकली इनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें 7 पीरियड्स मिले, जहाँ से ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है कि हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर देयर इन दी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे। दीज आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7। इनको अरेबिक न्यूमरल्स में लिखा गया 1 to 7, यानी पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से डाउनवर्ड बढ़ते चले गए। सेकेंड वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड शो रेगुलर ग्रेडेशन, इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पर ग्रेडेशन से लेना है मतलब है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ में जो इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट में पीरियड में शो किया जाएगा। मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो एक ही रो के एलिमेंट्स के बीच में उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेडेशन आता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आता है। लेकिन पीरियड के लिए हमें स्टार्टअप जो करना है वो लेफ्ट टू राइट के लिए करना है, यानी कि व्हेन वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल मैनी प्रॉपर्टीज वेरिएट, वो बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट स्लाइड्स में आगे देखते हुए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट। कुछ ऐसे वर्टिकल कॉलम्स भी थे जो खड़े हुए थे। इन वर्टिकल कॉलम्स को नाम दिया गया ग्रुप्स का। यहाँ एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो ग्रुप्स को नंबर दिया गया है वहाँ पर टोटल नंबर है 9। ग्रुप्स टोटल कितने हैं? 9। और पीरियड्स टोटल कितने हैं? 7। पीरियड टोटल थे 7 और ग्रुप थे टोटल 9। जो ग्रुप्स हैं उनको नाम दिया गया है 1 to 8 एंड 0। ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 वाला जो ग्रुप है बेसिकली उसको 0 ग्रुप का नाम दिया गया है। ग्रुप्स 1 to 6 आर सब डिवाइडेड इंटू ए एंड बी सब ग्रुप्स। 1 से लेकर के 6 तक के जो ग्रुप्स थे उनको सब डिवाइड किया गया ग्रुप ए और बी, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। इस तरीके से इनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। और जो 8th वाला ग्रुप था और जो 0 वाला था उनको किसी भी सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया। ऑल द एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप आर केमिकली सिमिलर इन नेचर। एक ही ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स डाले गए थे सबकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी थी। दे शो रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल एक्टिविटीज़ या रिएक्टिविटीज़। उनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो भी सिमिलर थी। आफ्टर लर्निंग अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हम आसानी से एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर प्लेस दे पाएंगे और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ पाएंगे। तो ये एक ओवरव्यू है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का, जहाँ पर टोटल ओवरऑल अगर हम बात करते हैं ग्रुप्स की तो हम देख पाएंगे ये ग्रुप हमें दिखाई दे रहे हैं 0 ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 9 ग्रुप्स हैं। अगर पीरियड्स की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज की बात करते हैं तो पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल ये बना दिए सब ग्रुप्स। बेसिकली ये क्या बन गए हैं यहाँ पे? सब ग्रुप्स। यानी या फिर हम ये भी कह सकते हैं, देखो फर्स्ट वाला पीरियड पूरा ये है क्योंकि ये तो रोज हैं, ये एलिमेंट्स को जगह दी गई है एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे। ये पूरा का पूरा क्या बन गया? फर्स्ट पीरियड। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हो गए और टोटल 0 से लेकर के 8 तक के 9 ग्रुप्स हो गए। इस तरीके से मेंडलीव की फर्स्ट पीरियोडिक टेबल हमें मिली थी, जिसमें इनर्ट गैसेस को भी प्लेस दिया गया था और मेटल, नॉन मेटल्स को और अदर एलिमेंट्स को भी प्लेस दिया गया था। अब अगर हम बात करें इसकी पीरियोडिक टेबल की कुछ मेरिट्स की या डिमेरिट्स की, कि इसकी पीरियोडिक टेबल में क्या क्या डिफेक्ट्स थे और क्या क्या इसके एडवांटेजेस थे, हमें इससे क्या बेनिफिट मिला है। तो पहली बात हम करेंगे मेरिट्स को लेकर के, बेनिफिट्स को लेकर के। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होने के बाद हमारे लिए एलिमेंट्स को याद रख पाना, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को याद रख पाना बहुत ईजी हो गया। यानी कि जो सबसे पहली इसके लिए अपने आप में एक अचीवमेंट था वो ये कि जो क्लासिफिकेशन का बेसिस मेंडलीव ने बनाया था वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो पाया और एलिमेंट्स को प्लेस मिल पाया। सेकेंड वन इज़ प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेस खाली छोड़े गए थे। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल को देखते हुए तो कहीं कहीं पर कुछ स्पेस खाली पाए गए थे, जैसे कि ये स्पेस खाली हैं, ये स्पेस खाली हैं, ये स्पेस खाली हैं। तो मेंडलीव एक फिलोसफर टाइप इंसान, हम कह सकते हैं कि ये फिलोसफर टाइप इंसान था। इसको पता था कि इन फ्यूचर और भी कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो सकती है, तो उसने उन एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने के लिए और उनको प्लेस करने के लिए कुछ स्पेस खाली छोड़ा। फॉर एग्जाम्पल ही प्रपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ अननोन एलिमेंट्स दैट ही कॉल्ड एका एल्यूमिनियम। उसने कहा कि
एक अननोन एलिमेंट है जिसको मैं एका एल्यूमिनियम का नाम दूंगा, वो एग्जिस्ट करता है और उसको मेरी पीरियोडिक टेबल में खाली प्लेस पर रख दिया जाए और उनको प्लेस वहाँ दिया गया जहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज़ किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करी, मैच करी। द एलिमेंट गैलियम वॉज डिस्कवर्ड 4 years लेटर। मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल के 4 साल बाद गैलियम आया, गैलियम की डिस्कवरी हुई एंड इट्स प्रॉपर्टीज मैच्ड विद क्लोजली विद द प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम। ये जो एका एल्यूमिनियम था इसके साथ इसकी प्रॉपर्टी मैच हुई, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे गैलियम को प्लेस दे दिया गया। इन दिस सेक्शन वी हैव लर्न अबाउट द सक्सेस ऑफ मेंडेलीव्स क्लासिफिकेशन। इसकी ये मेरिट्स थी, ये जो बेसिकली 2 पॉइंट यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक टेबल परफेक्ट थी या नहीं थी। जब हमें फ़ायदा हुआ मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल आने के बाद, तो क्या वो पीरियोडिक टेबल हमारे लिए परफेक्ट थी? तो अभी भी आंसर था नो। अभी भी इस पीरियोडिक टेबल में कुछ डिफेक्ट्स थे जिनको हम डिमेरिट्स के अंदर या डिसएडवांटेजेस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसके डिफेक्ट्स और डिसएडवांटेजेस। तो जो पहला डिफेक्ट था, अगर हम अचीवमेंट की बात करते हैं तो अचीवमेंट होना एक अपने आप में अलग चीज़ है। अचीवमेंट हुआ पीरियोडिक टेबल आने के बाद, हमारे लिए पीरियड्स को और ग्रुप्स को याद कर पाना आसान हो गया, एलिमेंट्स को याद रख पाना आसान हो गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रख पाना आसान हो गया। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे कुछ डिफेक्ट्स भी मिले, कुछ डिसएडवांटेजेस भी मिले, जिसमें पहला था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का। मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को 2 प्लेस मिले थे। उसको मेटल्स के साथ भी रखा गया था जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, और उसको हेलोजन के साथ भी रखा गया था जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का एक ग्रुप कहलाता है। तो हाइड्रोजन के लिए एक पर्टिकुलर फिक्स स्पेस मिल ही नहीं पाया अकॉर्डिंग टू दी मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये इसका एक डिसएडवांटेज रहा। दूसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को प्लेस नहीं दिया गया, यानी डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। आइसोटोप्स कौन से होते हैं? जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कस किए कि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो बेसिकली मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर इन आइसोटोप्स को, जबकि इनका एटॉमिक नंबर सेम था, उसके बावजूद भी अलग अलग जगह पर प्लेस दिया गया। तो ये भी क्या बन गया? इसका डिफेक्ट बन गया। और दूसरी एक और चीज़ थी कि ये केमिकली रिएक्टिविटी में एक जैसे थे, क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो इसके 3 आइसोटोप्स हमने पढ़े हैं, एक 1H1, एक 1H2 और एक 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इनका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब ये है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं। अब जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं तो इनको एक ही जगह पर प्लेस देना चाहिए था, लेकिन फिर भी इनको अलग अलग पोजीशन दी गई। नेक्स्ट वन इज एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। इसकी पीरियोडिक टेबल में जो पेयर बने, जो ग्रुप्स बने, चाहे मैं एक पीरियड के लिए कह लूँ या एक ग्रुप के लिए कह लूँ, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी रखे गए जिनका एटॉमिक मास लोअर था। मतलब जैसे कि हम बात करें आर्गन की या पोटेशियम की, तो इसकी पीरियोडिक टेबल में आर्गन को पहले रखा गया और पोटेशियम को बाद में रखा गया, जबकि इसका एटॉमिक मास ज़्यादा था पोटेशियम से। और इसका इसका जो पीरियोडिक लॉ है वो ये कहता है कि व्हेन वी प्लेस एटम्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो ही हमें पीरियोडिक टेबल मिलती है। और यहीं पर आकर के इसका लॉ फेल हो गया, क्योंकि इसने आर्गन को पहले रखा जिसका एटॉमिक मास था 39.91 और पोटेशियम को बाद में रखा आर्गन के पीछे जिसका एटॉमिक मास था 39.1। बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेस्ड अपॉन द पीरियोडिक टेबल है, डोबेराना ट्रायड है। अभी तक हमने मेंडेलीव लॉ पढ़ा है, मेंडेलीव लॉ के बेसिस पर ये क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जा कर के अपना डाउट डिस्कस कर सकते हैं।